वेजिटा। सॉरी लेकिन इस बार मैं पहले जाऊंगा। तुम्हें तो मौका मिल गया था ना उस अजीब से गिन्यू के साथ। ठीक है, ले लो अपनी बारी। तुम जितनी बार हौसला दिखाते हो बर्बाद करने का मेरा मन होता है। अगर तुम इतने घटिया नहीं होते तो तुम इस तरह बदला लेने नहीं आते। फाइनली अब मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। तो चलो आ जाओ अपनी सुपर सैयन बॉडी में। मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे इतना सब करने की जरूरत है। क्या तुम्हें भी ये फ्लो फील हो रहा है? लेकिन हमें डंडे को ढूंढना है। काश अब भी वहाँ होते। चलो कामे की जगह चलकर डंडे को ढूंढते हैं और वापस आ जाते हैं फुल स्पीड में। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ रुकना भी है, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा ट्रंक्स। ये मीरस की लड़ाई जैसा नहीं होने वाला कि फ्रीजा उसके साथ कोई दया नहीं करने वाला। मैंने किसी को इतनी एनर्जी के साथ लड़ते नहीं था जिसने फ्रीजा को हराया था। ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। हाँ ये वही है। और वो कौन है? वो मेरे हस्बैंड है वेजिटा। सेन प्रिंस। हाँ? हमारा हस्बैंड वेजिटा है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा। तुम शुक्रगुजार हो? ऐसी बातें तुम जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। मुझे उसकी नजर में मत आने दो। 1 मिनट रुको जरा। हमारा भी वही कलर है जो सिर्फ फिरे का है। ये बुल्मा का दोस्त फ्रीजा की साइड है। हाँ उसके जैसा ही है। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें सिर्फ हार कर टूट कर बिखरते हुए देखना चाहता था। मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे बदला लेने की भयानक प्यास की वजह से इतनी कोशिश की है। अपने से बहुत छोटे के सामने अपनी कमजोरी को मान लेना तुम्हें पता भी है कैसा लगता है। और क्या तुम सच जानना चाहते हो? तुम्हारे जैसे गंदे बंदर को हराने की कोशिश करना बेइज्जती से भी बड़ी बेइज्जती है। तुम बस धूल मिट्टी हो। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हराने की। चेहरे से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हर चीज से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बकवास बंद करके लड़ाई करने का मूड हो तो बताना। पर तुम सही कह रहे हो। ये कहते हुए दर्द हो रहा है। अब तुम्हें मरना होगा गोकू। तुम अपने खुद के इस नर की आग में जलोगे। तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम मरोगे। एक बेवजह की मौत नामिकियंस की तरह तुम यहीं पर तड़प कर मर जाओगे। इस बार तुम्हारे साथ की लड़ाई कुछ और है। पूरी ताकत से लड़ना ताकि कोई पछतावा न रहे। ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है गोकू। मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो बताओ कैसा होता है गुस्सा? तो फिर तुम्हें भी मेरे सेन फाइटर रेज से लड़ना होगा। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ भिड़ोगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, ये पक्की बात है। तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तो मेरा चीखने का मन होता है। तुम्हारी हर अच्छी बात मेरी नफरत को बढ़ा देती है। अपना बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारे पास एक पल है तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उस गंजे को जिंदा करने का प्लान है क्या? हाँ। बदकिस्मती से तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे उस नैमेक के हर ड्रैगन बॉल को पैरों से कुचल दूंगा। इन बेवकूफों को और कितना टाइम चाहिए वार्म अप करने के लिए? ये कहते हुए अफसोस हो रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कोई गेम नहीं है। बस बहुत हुआ काकरोट। लेकिन वेजिटा तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम
तुम क्या कर रहे हो वेजिटा? मुंह बंद करोगे कैकरोट? लगता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग इसके दिमाग पर असर कर गई है। समझ नहीं आ रहा। वेजिटा को पता है ना कि वो हमारी तरफ है। वेजिटा अभी भी अपने पुराने एम्परर के लिए वफादार है। एक और प्यारा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। वो हमेशा हमारे साथ रहा है, अब इस वक्त वो हमें नहीं छोड़ेगा। वेजिटा, क्या तुम अपनी वफादारी का वादा करते हो? आपके दोबारा जिंदा होने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा एम्परर फ्रीजा। तुम्हारा जब दिल करे तब रुक जाना वेजिटा। बंद करो! ये तालियां तुम्हारी अंतिम सांसों की खुशी में। तुम्हारा अंत नजदीक है। फाइनली तुमने थोड़ी ट्रेनिंग की है ना? तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने की बात कर सकते हो? तुमने क्या कहा अभी? बदला लेना क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। ये असली लड़ाई नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों को सिर्फ पावर का टेस्ट लेते हुए देखकर। अगर तुम पावर के साथ लड़ नहीं सकते तो मैं वहाँ आकर तुम दोनों को खत्म करूँ। अटैक होते होते बचा, तो इसके लिए तुमने इतना पागलपन दिखाया। एक सेकंड के लिए तो मैंने सोचा कि तुम मुंह बंद रखो कैकरोट। मैं यहाँ गोकू को सजा देने आया हूँ। तुम्हारे पास एक और मौका है यहाँ से जाने का वेजिटा। तो गेम खेलने से अच्छा उसके साथ लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम उन दिनों की तरह बोल्ड और पावरफुल कभी नहीं दिखे। हालांकि तुम्हारी जितनी शक्ति के साथ गैलेक्सी को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर सकते थे। तुम जो चाहे सोच सकते हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं था। तुम्हारे दोस्त को मारने के बाद मैं तुम्हें भी जरूर मारूंगा। मैं इसके एक एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ क्योंकि बदला लेने का मुझे मौका दिया गया है। चिंता मत करो, बहुत सारी एनर्जी बचा के रखूंगा। तो अच्छे बच्चे की तरह मेरा इंतजार करो। इतने छोटे आदमी के मुंह से इतनी बड़ी बात। मैंने कुछ सीक्रेट्स छुपा कर रखे हैं। मुझे लगा था इतना काफी है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना होगा। वेजिटा की बात भी सही है। क्या कहते हो? जब मैंने फ्रीजा को पिछली बार नामेक पर मारा था तो वो इतना पावरफुल नहीं था। अपने आप को भी कम मत समझो गोकू, तुम में भी काफी स्ट्रेंथ आ गई है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने इतनी सारी ट्रेनिंग की है, तुम्हें हक है मुझे दिखाने का। तुमने भी कुछ छुपा रखा है ना? लगता है तुम्हें मेरे छोटे से सीक्रेट का अंदाजा हो गया। अब कोई सीक्रेट टेक्निक रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, हम दोनों फुल पावर के साथ शुरू करें? पहले मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। तुम जो देखने जा रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कम ऑन फ्रीजा, अब ये सब मत करो। ट्राई करने में क्या जाता। खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इम्प्रेस हो जाऊं कि ये ब्लू हो गया है? ना ही मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बस सुपर सेन हो, लेकिन अलग कलर के। अब तुम कोई चुनौती नहीं रह गए हो। असल में ये जैसा लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ये कमाल का है। लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पर ये किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा था? वो बहुत पावरफुल हो गया है। वो देखो, गोकू के बाल ब्लू हो रहे हैं। लगता है बिना रिचुअल के उन्होंने सुपर सियन गॉड के पावर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। इसकी एनर्जी को क्या हुआ? मुझे इसकी पावर का लेवल महसूस नहीं हो रहा। ये गोकू पर छोड़ दो, स्ट्रांग होने का रास्ता वो ढूंढ लेगा। तो अब तुम क्यों नहीं दिखाते हो कि तुमने क्या पावर हासिल की है? साफ पता चलता है तुमने इसे हासिल करने के लिए काफी कठिन ट्रेनिंग ली है। वो अब गॉड के पावर के लेवल तक पहुंच गया है। हमारा ये पावर जिसे हम मिथ मानते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम सुपर सेन गॉड हो? तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी गॉड से लड़ूंगा। मुझे यकीन है कि तुमने भी कुछ बड़ा जरूर हासिल किया होगा। मैंने इस चीज के लिए काफी इंतजार किया है। तुम इतना ही कह रहे हो तो ने जरूर अपना पावर रोक कर रखा है। उसके पास जरूर कोई सीक्रेट पावर है। इम्पॉसिबल! गोकू ने अपने आप को एकदम नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसे ये बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले हैं, इतना तो कह ही सकता हूँ। कितना कूल है। जाको, ये सही वक्त नहीं है फोटोग्राफी का। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर पॉसिबल खतरे और रिस्क को रिकॉर्ड करूं। सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर होने के नाते तो अब मैं जाकर अपने सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट करूंगा। क्या होगा जब वो ये सब देखेगा? शायद ऐसा भी हो सकता है कि धरती को टॉर्पीडो से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मेरा कैमरा! कूदना बहुत हो गया, अब अपना पावर दिखाओ। बहुत हो गया तुम्हारा ताना फ्रीजा। मैं तुम्हारे इस धोखे देने के तरीके से अब थक चुका हूँ। तुम सच में अपने इस नए रूप के बारे में कोई झांसा नहीं दे रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे इस रूप की ताकत देखना चाहता था। मैं झांसा क्यों दूंगा? मुझे झूठ से नफरत है। ईमानदारी से कहूँ तो इसका अंजाम मुझे पहले से ही पता है। तुम्हारे सामने अब मैं अपनी पूरी ताकत को दिखाऊंगा।
ऐसा कैसे तुमने? आखिर ये है क्या? देखने वाले नीचे से बस देखे ही जा रहे हैं। मेरे इस शानदार रूप ने देखने वालों को हैरान कर दिया है। मेरे जितना हैरान इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब मुझे अपने आप को गोल्डन फ्रीजा बुलाना है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ओह नो, क्या ये सच में फ्रीजा ही है? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है ना? इतना पावरफुल, इसमें वाकई बहुत ज्यादा ताकत है। ओए दूर हटो, कितने कैमरास हैं तुम्हारे पास? ये मैं गैलेक्सी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई कैमरा है ही नहीं। पहले की कद की शर्मिंदगी को छुपा देता है। प्लीज ध्यान दो, ये सिर्फ कलर बदलने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हें इस कलर की जरूरत थी। मुझे लगता है मेरी एनर्जी तुमसे कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है हम दोनों लगभग अब एक बराबर हैं। मुझे पता था तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। तुम्हें ये मानते हुए डर लग रहा है कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ? मैं इसके लिए क्यों डरूंगा फ्रीजा? अब तो बराबरी की लड़ाई करने में मजा आएगा। यकीन नहीं हो रहा। गोकू क्या हमें बोझ समझ रहा है? मेरी आधी जीभ कटते कटते बची। इस तरह ब्रेक मत लगाया करो। मैं माफी चाहता हूँ। लगता है हमारा वीरस जाग गया है। आपको यानी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घर चले जाना चाहिए। तुमने ध्यान नहीं दिया, ये यूनिवर्स 7 है। वो हम जरा शॉर्टकट ले रहे थे। कम ऑन चांपा, अपनी चोरी मान लो। तुम यूनिवर्स 7 का स्वादिष्ट खाना चुराने आए थे ना? तो बस सैर कर रहे थे। मुझे तुम्हारे बकवास जोक्स नहीं सुनने चांपा। तो तुम लड़ना चाहते हो? वाडोस, आगे बढ़ो। क्या आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे चांपा? माय लॉर्ड बीरस, हमें अब चलना चाहिए। आओ वाडोस, चले। तुम्हारे इस नए रूप में तुम्हें हराने में बहुत मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए गोकू। खैर, इस बात का कोई फायदा नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा तो पता चल ही जाएगा। सो सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए। मैंने सुना है यहाँ स्ट्रॉबेरी संडे हमारा इंतजार कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में आ गए। ऐसा नहीं कर सकते, हमें वार्न तो करना चाहिए था। अगर वो टेस्टी नहीं होगा तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। है वो? हम गैलेक्सी का चक्कर लगाकर उसे खाने आए हैं। अच्छी बात है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे सुंदर चीज नहीं देखी। गॉड इंसानों से अलग होते हैं। यकीन नहीं होता, ये आराम से बैठकर डिजर्ट खा रहे हैं जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। वाह, क्या बात है। मैंने इसके बेस को पहचान लिया। ये आइस्ड क्रीम से बना है। सच में ये बहुत यमी है। स्ट्रॉबेरी संडे तो कमाल है, बहुत मजा आ रहा है। इतनी अच्छी चीज से इतना दर्द कैसे हो सकता है? इसको देख के मुझे प्लेनेट मैनुअल के उस मेंढक के ब्रेन की याद आ रही है। लगता है गोकू को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। फ्रीजा ने अच्छी तरक्की की है, क्या कहते हो? बिल्कुल, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो गोकू की ट्रेनिंग शुरू कर दे तो। इसमें हल्का सा खट्टापन है। ये किसी तरह का फ्रूट है क्या? फ्रीज, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैं अपना स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ। तुम तो मेरी अच्छी खासी पिटाई कर रहे हो। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तुम सच में अमेजिंग हो। तुम एक गॉड के बराबर हो गए हो। ये भी सच है कि तुम हमेशा एक बंदर रहो। जीटा बदला लेने के लिए हमला करेगा, उसे आसानी से मारा जा सकता है। इस लड़ाई के बाद यहाँ पर खाक के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अब अंत आ गया है। मैं तुम्हारे एक एक दोस्त को खत्म करूंगा। बीरस यहाँ है। मुझे देखकर हैरानी हुई। एक और बात, तुम मुझे लॉर्ड बीरस कहा करो। अब यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ टेस्टी खाना खाने आया हूँ। मेरा तुम्हारे बदले से कोई वास्ता नहीं। आप इस मनहूस बंदर से मेरे बदले को बर्बाद करने तो नहीं आए हैं। आप इस लड़ाई में दखल तो नहीं देंगे ना? मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैंने कहा ना, तुम्हें जो भी करना है करो। तुम्हारा लड़ाई वाला खेल थोड़ा अजीब है। तुम चिंता मत करो। जब तक यहाँ खाने के लिए कुछ है, मैं ये प्लेनेट तबाह नहीं होने दूंगा। जरा कुछ कदम दूर होकर खड़े रहो। मैं नहीं चाहता धूल से मेरा खाना खराब हो जाए। अब वक्त आ गया है मेरा बदला लेने का, तो शुरू करते हैं। चलो, हमेशा के लिए लड़ाई खत्म करते हैं गोकू।
देखो महान योद्धा गिरा पड़ा है, मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अच्छी बात यह है कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये दर्द, यही तो मैं देखना चाहता था। कहीं का। चलो फिर शुरू करते हैं। फ्रीजा का ये नया फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जल्दी कुछ करो वरना पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। लड़ाई इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। रुको वरना मुझे उल्टी हो मर जा। हमें कुछ तो करना होगा। कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। गोकू और वेजिटा साथ मिलकर लड़े तो ये सही लड़ाई होगी। फ्रीजा के पास बहुत पावर आ गई है, तुम्हारे डैड के पास अब भी मौका है जीतने का। आपको पता है ये मुमकिन नहीं है। दोनों के बीच इतना ईगो है कि एक साथ होकर नहीं लड़ सकते। हे वेजिटा, जाकर गोकू की तरफ से लड़ो, समझे? मुझे कोई शक नहीं कि वेजिटा अपने आप को नीचा दिखाने से हारना ज्यादा पसंद करेगा। ना समझ है वेजिटा। अब बताओ गोकू, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? अब मैं समझा तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो फ्रीजा। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुमसे बदला लेना। और उस दिन के बाद से मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। तो ये हार गया। नहीं, वो हार नहीं मानेगा। गोकू धरती का रक्षक है। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्या हो गया। ओके, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे आखिरी हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। ओ नहीं, ये अब तक जिंदा कैसे है? अगर मैं सच कहूँ तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया। शायद मैं अनजाने में पीछे हट गया था। कैकरोट, अब उसे घूरना बंद करो और खत्म कर दो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हारी जगह ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो फ्रीजा, एक सलाह देता हूँ, अगर आगे रहना चाहते हो तो लड़ाई बंद कर दो। लगभग मुझे हरा भी दिया, अब तक तो तुम अच्छा कर रहे थे। मुझे तो अब बस पूरी ताकत लगानी है और जीत हासिल करनी है। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो तो आ जाओ, मेरा सामना करो। अपने आप को विजेता मत मानो। अब मेरी बारी आ चुकी है। अब बीच में तुमने ये क्या शुरू कर दिया? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। ये मौका मैं तुम्हें दे दूं, ये कोई नहीं सकता। अभी तो मजा शुरू होने वाला है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। बंदरों, तुम दोनों हिम्मत भी मत करना, सोचना भी मत कि मुझे उल्लू बना सकते हो। चलो शो शुरू करते हैं। क्या कहते हो फ्रीजा? तो इतने सारे तूफानी हमलों के बाद भी तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारी महान जीत के मौके उतने ही कम होते जाएंगे जितनी देर इस लड़ाई को खींचेंगे, या तुम्हारे हारने के मौके बढ़ते जाएंगे। तुम्हें अभी भी गोल्डन फ्रीजा वाले अवतार में कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है? मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे मेरे सबसे परफेक्ट फॉर्म में गड़बड़ी की बात करके? तो तुम्हारा ये प्लान है गोकू? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा ये गोल्डन फॉर्म बिना किसी कमी के एक परफेक्ट फॉर्म है। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शायद अभी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो कोई कमी पता चलने से पहले ही मैं क्यों ना तुम्हें खत्म कर दूं। तुम्हें ये शुरू से ही दिखानी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर थी गोकू, अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ूंगा। अब बताओ, तुम इसी पावर को देखना चाहते थे। मुझे लगा ही था तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। अब मैं भी अपने आप को नहीं रोकने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं होता जिस लेवल पर ये लड़ रहे हैं। वो दिखाने की बात पर हाँ करने के बावजूद अपनी असली पावर छुपा रहे हैं। कम ऑन डैड, अब सब कुछ आप पर है। तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मरो। अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी भी जीत सकते हो गोकू। एक बार फिर लॉर्ड फ्रीजा का ये मूव सच में काम कर गया। बस अब उस सैन को खत्म कर दो। यहाँ पर सैन की कोई चाल काम नहीं करने वाली है। और अब ये आखिरी बार। नहीं, मैं तुम्हें डूब के मरने नहीं दूंगा। आखिर में जीत मेरी ही हुई।
इसका मतलब है मैं जीता। ये नहीं हो सकता। लॉर्ड फ्रीजा, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इस अवतार की प्रॉब्लम अब तो तुम्हें दिख गई होगी। अब तो बात साफ हो गई है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? जिस गोल्डन फॉर्म में तुम हो, ये तुम्हारी सारी स्टेमिना को खत्म कर देता है। तुमने इस फॉर्म में प्रैक्टिस ही नहीं की है। तुम्हें जैसे ही ये अवतार मिल गया, तुम सीधे यहाँ लड़ने आ गए। और अगर नहीं भी किया है तो भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसे कहते हैं सॉलिड प्लानिंग। इसे गोकू ने बहुत सही तरीके से बनाया है। एक और बात, अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाते तो मैं खत्म हो जाता। लड़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें इस फॉर्म के साथ और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। तुम्हें इसे और टाइम देना चाहिए था। घटिया बंदर कहीं के। अब तो बात समझ गए होगे, है ना? मैं तैयार हूँ लॉर्ड। मैं कैसे हार सकता हूँ? अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हे, अगर मुकाबला करना हो तो मुझे याद कर लेना। इसके अंदर पावर है। लड़ाई खत्म करने के लिए गंदी चाल चल गया। वो लड़ाई के तुरंत बाद लापरवाह हो जाता है। मैंने एक बार नहीं बार बार गोकू से कहा है, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इतना कमजोर होना कैसा लगता होगा। मुझे लगता है तुम्हारे सुरक्षा कवच में भी एक छोटी सी दरार है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि लापरवाह हो सकते हो। अब मरने का वक्त आ गया है। तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं तुम्हें कैकरॉट को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैंने सच में गड़बड़ कर दी। यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। ओह वेजिटा, ये सोचना भी बेवकूफी है कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे हरा सकता है। तुम्हें शायद लग सकता है कि तुम मेरे लिए खतरा हो। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है मेरे और मेरे बदले के बीच में आकर। डैड तुम ठीक हो? गोकू, ये आखिरी बिंग तुम्हारे लिए है। सॉरी दोस्तों, ये एहसान उधार रहेगा। तो बेहतर है अभी चुका दो। क्यों नहीं? ये एक अच्छा प्लान है। आखिरकार इस लड़ाई का हीरो मैं बनूंगा। इसे लगता था कि वेजिटा भी गॉड की पावर हासिल कर लेगा। ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सबसे कूल बात यह है कि इसे इस लेवल तक पहुंचने के लिए दूसरी सेंस की जरूरत नहीं पड़ी। मैं नए लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुमने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा। ये रूप उस लेजेंडरी सुपर सेयन से बहुत आगे का है जिससे तुम डरते हो। मैं कैकरॉट की तरह कभी भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। मुझे यकीन है ये सब तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हार मान जाओ फ्रीजा। ये कभी नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वेजिटा से नहीं हार सकता। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरी खासियत है फ्रीजा। अब जाओ और जाकर नर्क में आराम करो। फिर तुम भी मेरे साथ चलोगे। सत्यानाश हो तुम्हारा। पूरी दुनिया को अपने साथ ले गया। फ्रीजा अभी भी जिंदा है। मौका मिलते ही मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। मुझे उसे मार देना चाहिए था। क्या तुम्हें वो मौका चाहिए? हम टाइम को रिवाइंड करने जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो गोकू? मैं तैयार हूँ। मैं वेजिटा से नहीं हार सकता। हट जाओ वेजिटा!
बाल बाल बचे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? विश्वास करो अब सब ठीक है। क्या बकवास है? इस तरह मेरी लड़ाई के बीच में आने का मतलब? गोकू, तुमने एकदम सही समय पर वार किया। अब जरा बताओगे कैकरॉट, ये सब क्या था? तो अगर तुमने टाइम को रिवाइंड नहीं किया होता तो मैं भी फ्रीजा के साथ समझ गया। मतलब एक प्लेनेट को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन